22 सितंबर यानी पहले नवरात्र के दिन पूरे देश को एक शुभ खबर मिलने जा रही है। देश के करोड़ों आम लोगों को पहले नवरात्र के दिन ही पीएम मोदी का सबसे बड़ा तोहफा मिल रहा है। आपकी जेब को बड़ी राहत मिलने जा रही है। पहले नवरात्रे से जीएसटी की नई दर लागू हो रही है। त्योहारों के मौसम से पहले लोगों की ज़रूरतों की सारी चीज़ें अब सस्ते दामों पर मिलेगी। इससे आम लोगों को भी फायदा मिलेगा और देश के व्यापारी और देश की अर्थव्यवस्था को भी। हमारा आपसे निवेदन है कि आप देश का सामान खरीदें और देश के व्यापारी को ही आगे बढ़ने का मौका दें। बहरहाल ऐसे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कल से क्या क्या सामान सस्ता होगा और कल से आप क्या क्या सामान खरीदने पर विचार कर सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि रोजमर्रा की चीजें जैसे कि पैकेज फूड, शैम्पू, जूस, डेयरी प्रोडक्ट, दवाइयाँ, फ्रिज, एसी सब सस्ते हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक टीवी, एसी जैसे सामान पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। 33 ज़रूरी दवाइयाँ खासकर कैंसर की दवाओं पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर भी टैक्स कम हुआ है। ऑटो पार्ट्स और 3 व्हीलर पर भी टैक्स 28% से घटकर 18% हुआ है। कपड़े, जूते, स्पोर्ट्स के सामान और खिलौने भी अब सस्ते होंगे। वहीं होटल के कमरों की बुकिंग और सर्विसेज पर लगने वाला 18% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। हवाई यात्रा में इकोनॉमिक क्लास सस्ती और बिजनेस क्लास का किराया महंगा होगा। इकोनॉमिक क्लास पर 12% जीएसटी को घटाकर अब 5% कर दिया है। नई जीएसटी से किसानों को भी फायदा होगा। ट्रैक्टर्स जो कि 1800 सीसी से नीचे होंगे उस पर लगने वाला जीएसटी 5% कर दिया गया है। और भी कृषि से जुड़े जो जरूरी सामान है उन पर भी जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है। ये तो बात हुई सस्ते सामान की लिस्ट की, मगर ध्यान दें कि जीएसटी बदलावों में कुछ सामान ऐसे भी हैं जो महंगे होंगे क्योंकि नया स्लैब 40% का बनाया गया है। इनमें पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स, प्रीमियम शराब, एडिशनल शुगर रिंग्स, रिवॉल्वर को रखा गया है। वहीं कुछ सामान जैसे कि ताज़ा फल, सब्जियां, दूध, खुला आटा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सुगर, सोना, चांदी और हीरा, इनके दाम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। आइए अब जानते हैं कि पुराने स्टॉक पर ज़्यादा एमआरपी होगी तो क्या वो भी नए रेट से मिलेगा। जानकारी के मुताबिक सरकार ने कहा है कि पुराने स्टॉक पर भले ही एमआरपी ज़्यादा हो लेकिन ये सामान भी नए रेट के हिसाब से ही मिलेंगे, यानी कि ग्राहकों को घटाई गई जीएसटी दरों का फायदा देना होगा। ऐसे में अब ये सवाल भी लोगों के मन में है कि अगर दुकानदार जीएसटी कटौती का फायदा ना दे तो क्या करें। तो बता दें कि इस सिचुएशन में आप नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी यानी गिना की वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं। दोषी दुकानदारों पर जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।